प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। हमें अपने आखिरी अध्ययन में पौलुस की बहुत ही ज्ञान से भरे पदों पर ध्यान कर रहे थे। इन ज्ञान से भरे सत्य को हम से बांटने के बाद पौलुस लिखते हैं, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं एक बार फिर से आपके ध्यान को पौलुस की पत्रियों की ओर ले जाना चाहता हूं। जैसे मैं कई बार यह कह चुका हूं कि वह आध्यात्मिक अति उत्तम रचना है संपूर्ण पवित्र शास्त्र की। इस पुस्तक में बहुत ही श्रेष्ठ तर्क वितर्क हैं। यह रोमियो का पत्र इस तरह का लेख है कि खासकर वकीलों को प्रोत्साहित करता है। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो वकील हैं और आप चाहते हैं कि आप आत्मिक बातों में दिलचस्पी लें, तो आप उन्हें यह पत्र जरूर बांटिएगा। यह पत्र वकीलों को इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि यह इस प्रकार लिखा है जिस प्रकार वकील सोचते और अपनी कानूनी कार्रवाई बनाते हैं। पौलुस के पत्रों में मैंने कई जगह संधि का प्रयोग किया। उसके तर्क वितर्क के पत्रों में अक्सर संधि उस शब्द इसीलिए को प्रयोग करते हैं। पहली संधि 5वें अध्याय के पहले 2 पदों में है, जहां पौलुस कहता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यह संधि है पौलुस के तर्क वितर्क में। पौलुस 5वें अध्याय के पहले पद में पहले 4 अध्याय को जोड़ देता है। जब पौलुस कहता है सो, वह एक लकीर खींच देता है और समापन पर आ जाता है। वह कहता है सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यह पहले 4 अध्याय को जोड़ता है। तब 5वें अध्याय का दूसरा पद पौलुस के तर्क वितर्क के दूसरे 4 अध्याय का परिचय देता है। पौलुस इस पत्र में, जिसके द्वारा अर्थ है यीशु, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यह हमें 5 से 8 अध्याय में उन 4 राजाओं के बारे में बताता है, पाप का राजा, मृत्यु का राजा, राजा यीशु और राजा आप। संदेश यह है, यीशु विजेता हैं और आप भी विजेता हो सकते हैं। यह इस पत्र के दूसरे भाग का संदेश है। किस तरह से धर्मी मनुष्य उन मनुष्यों के समान जी सकते हैं जो धर्मी ठहराए जा चुके हैं। वह उस मनुष्य के समान जिएगा जिसे धर्मी बनाया और ठहराया गया है। वह सही में जीवन जीता है। इस पापी संसार में वह सही बात के लिए खड़ा रहता है। वह इस पापी संसार में कैसे खड़ा रह सकता है? जवाब है कि वह उस 4 राजाओं को उसके बारे में जानता है।
7वें अध्याय के अंत में और 8वें अध्याय के प्रारंभ में एक और महत्वपूर्ण संधि है पौलुस के तर्क वितर्क के पदों में। इसे हम देख सकते हैं। 7वें अध्याय के अंत और 8वें अध्याय के आरंभ में पौलुस इन 4 आत्मिक नियमों के बारे में बताता है। परमेश्वर का नियम या परमेश्वर का वचन हमारे अंगों में एक और नियम को प्रकट कर देता है, पाप और मृत्यु का नियम या पापों का परिणाम। जब पौलुस 8वें अध्याय पर आता है तो वह तीसरे आत्मिक नियम के बारे में बताता है, यीशु मसीह में आत्मा के जीवन का नियम जो हमें पाप और मृत्यु के नियम से स्वतंत्र करेगा। यह अच्छी खबर है इस पत्र में, क्योंकि पौलुस हमें बताता है कि हमें अलगावों का जीवन जीना पड़ेगा और ये तभी होगा जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। यह सब 8वें अध्याय में बहुत व्यवहारिक है। जब पौलुस हमें मन लगाने के नियम को बताएगा, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है और शरीर के कामों को करता है, लेकिन मन जो आत्मा की बातों को उसके ऊपर लगाता है वह आत्मा के फल को लाता है। यह चौथा आत्मिक नियम है, मन लगाने का नियम। यह बहुत ही व्यवहारिक नियम है। यह नियम परमेश्वर के साथ खड़े रहने और ऐसा जीवन जीने जिससे परमेश्वर की महिमा हो, या गिरने और ऐसा जीवन जीने में जिसमें परमेश्वर की महिमा हो, दोनों के बीच में अंतर दे सकता है। पहले 4 अध्याय में हमें ये बताने के बाद कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर किस बात का खंडन करता है, परमेश्वर क्या जानता है, परमेश्वर ने क्या किया है और परमेश्वर क्या करना चाहता है, हमें यह सब बताने के बाद हमें उद्धार की अच्छी खबर इतने सुंदर ढंग से पहले 4 अध्यायों में बताया गया है। इसके बाद कैसे धर्मी लोगों की तरह जीवन जीना है ये पौलुस हमें बताता है, और कैसे परमेश्वर मानवीय इतिहास को पूरा करने की योजना बनाते हैं जो इस्राएल के केंद्र के चारों ओर होगा। पौलुस अब बहुत ही गहरी बातों पर 9वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक तर्क वितर्क करने लगता है। वह चुनाव के बारे में बता रहा है। वह 2 जुड़वा बच्चों के बारे में बातें करता है जो अभी माँ के गर्भ में हैं। एसाव और याकूब अपनी माँ रेबेका के गर्भ में थे, और जबकि दोनों बच्चे कुछ भी अच्छा बुरा नहीं किया था, तब भी परमेश्वर कहता है याकूब को तो मैंने प्रेम किया, लेकिन एसाव से घृणा की, और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। परमेश्वर के पास उन दोनों जुड़वा बच्चों के लिए एक योजना है। अब यह एक भारी आत्मिक विद्या है। यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इसे स्वीकार करें। पौलुस पापियों या उद्धार पाए हुए लोगों से वह धर्मी ठहराने का संबंध नहीं रखता, लेकिन वह पूरे संसार और इस्राएल से संबंध रखाता है। पौलुस इस बात को इस दूसरे भाग में समाप्त करके कहता है, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, या उसका मंत्री कौन हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। इस तरह से पौलुस अपने पत्र को इस भाग को समाप्त करता है जिसे हम सिद्धांत संबंधित भाग कहते हैं। पौलुस के पत्रों में उसके सिद्धांत संबंधी भाग और उसका व्यवहारिक भाग, शिक्षा देने का भाग और तब उसका प्रयोग करने का भाग बराबर बना रहता है। यह बहुत ही महिमा रूपी सिद्धांत संबंधित कथन है। पौलुस इस महान सिद्धांत संबंधी कथन को रोमियो के पहले अध्याय के 11वें अध्याय तक और उस सत्य पर आपका ध्यान लाता है कि परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि अनंत है। पौलुस शिक्षा देने के साथ इस पत्र के भाग को सुंदर तरह से प्रस्तुत करता है और फिर समाप्त भी करता है। उस स्तुति गान में वह हमें यह बताता है कि परमेश्वर को हम में से कोई भी सलाहकार नहीं चाहिए। जब वह निश्चित करता है कि वह यह सारी चीजें कैसे कर सकता है, उसे हमारी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं निर्णय ले सकता है।
अगर आप फिर से पहले अध्याय में वापस जाएं, तो आप महसूस करेंगे कि पौलुस ने हमें बहुत ही अद्भुत बातों के बारे में बताया है। पौलुस ने हमें धर्मी और पवित्रता की योजना के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में, जो सारे मानव इतिहास के लिए है, उसे बताया है। पौलुस इन सब को एक साथ लेकर बांधता है और कहता है, आह सुनो, सिर्फ सोचो कि परमेश्वर कितना अनंत बुद्धिमान है। परमेश्वर को हम में से किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। किसी का उद्धार करने के लिए परमेश्वर पर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। परमेश्वर किसी का कुछ भी नहीं रखता है। आप परमेश्वर के पास इन सब तरह के विचारों के साथ न आएं। परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि वह आपके पास आए पता करने के लिए कि क्या उसे करना है। आपको परमेश्वर के पास जाना है यह पता करने के लिए कि न्याय क्या है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर ही धार्मिकता की परिभाषा और सही मानक है। परमेश्वर हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब पौलुस इन सब बातों के बारे में 9वें अध्याय से 11वें अध्याय तक बताते हैं, जैसे चुनाव के बारे में, परमेश्वर ने याकूब को चुना परंतु एसाव को नहीं। परमेश्वर ने इस्राएल को चुना और न ही इदोम या किसी और राज्य को नहीं चुना। यह इसलिए कि जैसे परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए जरा सा दरवाजा खोल रहा है, परमेश्वर हमसे यह उम्मीद नहीं करता है कि हम सब कुछ समझ जाएं। परमेश्वर केवल हमें उस दरवाजे से थोड़ा सा देखने देता है कि हम यह देखें कि परमेश्वर ने कैसे किया, उसने क्या किया। परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसे समझें और एक साथ उसे जान जाएं। व्यवस्था विवरण उसके 29वें अध्याय 29 पद में मूसा हमें बताया है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। परमेश्वर की आज्ञा उसके वचन में है और परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत मुश्किल नहीं, वह एकदम स्पष्ट है। वह बातें जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है बहुत स्पष्ट है। गुप्त बातों को समझने के लिए आशा मत लगाइए। श्रोता मित्र, अब क्या आप विश्वास करते हैं कि पौलुस ने पहले अध्याय के 17 पद से आरंभ किया और आपको 11 अध्याय के 36 पद से प्रोत्साहित किया और तर्क वितर्क में ले आया? वह तब कहता है, सुनो, परमेश्वर सब चीजों का स्रोत है, परमेश्वर ही सामर्थ है सब कुछ के पीछे, और परमेश्वर की महिमा ही उद्देश्य है और सब कुछ के लिए। इसलिए यह बुद्धिमानी की आराधना है आपके लिए कि आप अपने आप को ऐसे परमेश्वर के सामने लाते हैं जो सर्वशक्तिमान, जीवित, पवित्र और भला परमेश्वर है, और उसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे कि आप अपने जीवन द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।